गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। पिछले क्लास में पढ़ा था कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम इक्वेशन। आप लोग को सॉल्व करना सिखाया था मैट्रिक्स से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वो बात समझ में आ गई होगी। देखिए, अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट कर लीजिए। दूसरी बात कि उसको आप कॉपी में नोट डाउन करके फिर से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन क्या है। पिछले क्लास में जो मैंने आप लोगों को इक्वेशन लिखा था वो टू वेरिएबल इक्वेशन हो या आपका थ्री वेरिएबल इक्वेशन था, तो कांस्टेंट होता था एक्स वाई जेड में और डी1 डी2 डी3 था। इस तरह से टू वेरिएबल में था एक्स वाई ए एक्स वन प्लस बी वन वाई प्लस इक्वल टू सी1 होता था आपका। सी1 आपका कांस्टेंट हो गया, आपका सी1 सी2 होता था, तो वो आपका क्या कहलाता है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो ये आपका नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। अगर ये आपका ये तीनों d1 d2 d3 अगर जीरो हो जाए, जीरो होना चाहिए, ये नहीं कि दो जीरो होगा एक वन होगा, तो नॉन होमोजेनियस ही हो जाएगा। अगर तीनों जीरो हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो होमोजेनियस इक्वेशन कहलाएगा। तो इसमें एक फिक्स है, इस तरह होमोजेनियस इक्वेशन जब होता है तो उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना ही होना है, क्योंकि x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो, z इक्वल टू जीरो, ऐसा इसका एक सॉल्यूशन, x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो और z इक्वल टू जीरो, ये फिक्स होगा ही होगा। क्योंकि जब ये तीनों वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू पुट कीजिएगा तो जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तीनों इक्वेशन हो गया। तो हम सॉल्यूशन क्या होता है, x का, y का, z का वो सारा वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करे, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया ये। अब देखिए तो इसका, इसमें कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इसमें दो ही केस होता है। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था तीन केस होता है, थ्री वेरिएबल इक्वेशन रहेगा या टू वेरिएबल इक्वेशन रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसमें नो सॉल्यूशन वाला केस नहीं होगा, क्योंकि एक सॉल्यूशन तो हो ही रहा है आपका किसी भी केस में। यहाँ पे दो होगा, यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा। इट मीन्स दैट होमोजेनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट, जिसमें एटलीस्ट एक सॉल्यूशन होता है तो क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो होमोजेनियस इक्वेशंस आर ऑलवेज कंसिस्टेंट इक्वेशंस, क्योंकि उसका एक सॉल्यूशन जीरो सॉल्यूशन होता है। मतलब एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए नॉन होमोजेनियस केस में तीनों हो जाएगा, जो मैं आपको पिछले क्लास में बताया था। ये डेल्टा डेल्टा, अब देखिए वहां पे ए लिखते थे कोफिशिएंट को, ए को ही यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट में डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोफिशिएंट a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 लिख दिया। डेल्टा वन में क्या करना है, डेल्टा वन जब लिखते हैं तो ये हटा देते हैं, a1 a2 a3 को, उसकी जगह d1 d2 d3 डाल देते हैं। डेल्टा टू में करना है d1 b2 हटा दे, ये वाला हटेगा, ये वाला मतलब ये वाला हटेगा और उसकी जगह d1 d2 d3। और आपका डेल्टा थ्री में क्या होता है आपका ये c1 c2 c3 हटेगा, उसकी जगह d1 d2 d3 को डाल दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है। तो ये डेल्टा हो गया, जो आपका पहले ए था, मैट्रिक्स था, यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखे। पिछले क्लास में एडजॉइंट डालते थे, ये डिटर्मिनेंट से इस तरह का जब आपका आता है ना, आपको चेक करने के लिए आएगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है मेंस के लिए और एडवांस के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इस पर हमेशा हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, जो भी हम बताने जा रहे हैं। इसको हम डिटर्मिनेंट से ही सॉल्व करते हैं। 12th के लिए मैट्रिक्स सॉल्व करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट में आपको इसमें मतलब कि मेंस के लिए मैट्रिक्स पे मतलब डिटर्मिनेंट से मेहनत करना पड़ेगा और 12th के लिए मैट्रिक्स में सॉल्व करना पड़ता है। अब देखिए आप डेल्टा, अब देखिए क्रैमर्स रूल्स होता है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं। ये आपको 12th के सिलेबस में नहीं है, हम बता दे रहे हैं आपको। तो डेल आपको x का वैल्यू जो होता है डेल्टा वन बाई डेल्टा होता है, y बराबर डेल्टा टू बाई डेल्टा और z बराबर
डेल्टा 3 बाई डेल्टा होता है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पहले निकाल लेंगे डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। एक्स निकालना यूनिक सॉल्यूशन होगा तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा, वाई निकालना है तो डेल्टा 2 बाई डेल्टा, और जेड निकालना है डेल्टा 3 बाई डेल्टा। ये आपका एक्स वाई जेड का वैल्यू निकल जाएगा। अगर दो वेरिएबल रहेगा तो उसमें आपका क्या आएगा, टू यहाँ पे आएगा, ये चारों आएगा सिर्फ, इसमें आपका ये आएगा और ये आएगा, तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, ये वाला नहीं होगा। अब वैसे ये इसका प्रूफ भी है, जब आपको प्रॉपर्टी बताएंगे डिटरमिनेंट का उस समय इसको बताया जाएगा, अभी आपको प्रूफ बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, तो ये सॉल्यूशन हो गया, तो डेल्टा आपको समझ में आ गया कोफिशिएंट। यहाँ पे कंडीशन समझिए, कंडीशंस है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। देखिए बताया था पिछले क्लास में, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो डिटरमिनेंट की जगह डेल्टा है, तो यहाँ पे वही चीज सेम है, डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं आया तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, आपका इसमें डेल्टा भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा 1 भी जीरो होगा, डेल्टा 1 भी जीरो होगा, डेल्टा 2 भी जीरो होगा, और डेल्टा 3 भी जीरो होगा। देखिए अनडिफाइंड, 0 बाई 0, 0 बाई 0, 0 बाई 0 डिटरमिनेट फॉर्म में आ जाता है। 0 बाई 0 हम लोग पढ़ना है आगे में कैलकुलस में, 0 बाई 0 को इंडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, अनडिफाइंड नहीं होता है, वही सब आ जाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ लिमिट से हम लोग वैल्यू निकालते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए, चारों जीरो, डेल्टा भी, डेल्टा 1 भी, डेल्टा 2 भी, डेल्टा 3 भी। अब देखिए तीसरा, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए होगा डेल्टा तो जीरो होगा, पिछले क्लास में आए थे, डेल्टा जब ए का वैल्यू जीरो के डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो होता था तो दो कंडीशन होता था, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो आपका नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपका डेल्टा जो जीरो होगा एंड एनी वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आर नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए इसमें डेल्टा तो जीरो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें चारों जीरो हो जाएंगे। इसमें क्या होगा, डेल्टा तो जी डेल्टा डेल्टा जीरो होगा, और एक आपका ये तीनों डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई एक जीरो के बराबर नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन होगा। मतलब इसमें चेक करना है कंसिस्टेंसी, तो डेल्टा निकालना है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, और डेल्टा निकालने पर मान लिया 1 2 3 -2 पे आता है, जीरो के अलावा आ जाता तो वहीं पे लिख देंगे यूनिक सॉल्यूशन। इनफाइनाइट जीरो आ जाएगा तो आपको डेल्टा 1 भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा 2 भी और डेल्टा 3। अगर सब जीरो हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और सब जीरो नहीं हुआ, डेल्टा जीरो होने का डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 माने दो जीरो हो गए, जीरो नहीं हुआ तो आपका वो नो सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका नॉन होमोजेनियस का केस का हो गया। वैल्यू निकालना, हाँ इस तरह 12th के एग्जाम में अगर आप इस तरह से लिखिएगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप इस तरह से निकाल के लिख दीजिएगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। अब देखिए होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन में आपका देखिए ये आपका होता है, इसमें होमोजेनियस में पढ़ना है, इतना लिखने के बाद आप लोग क्या लिखिएगा, इसमें भी डेल्टा होता है, डेल्टा वही होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, ये डेल्टा के बराबर हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व नहीं, इसमें तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, सॉल्व यूनिक होगा तो x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, और इनफाइनाइट होगा तो k मान के बनाना बताया है, इसी क्लास में बताया था ना, k मान लीजिएगा, z का वैल्यू k मान लीजिएगा, x और y का k के टर्म में वैल्यू निकाल लीजिएगा। हाँ इसमें भी कंडीशन होता है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर
यूनिक सॉल्यूशन आपका डेल्टा पहला कंडीशन जो है, कंडीशन कहते हैं डेल्टा नॉट इक्वल टू, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर नहीं आया तो यूनिक। इसी का दूसरा नाम होता है जीरो सॉल्यूशन, कहीं कहीं पर लिखा रहता है जीरो सॉल्यूशन, तो इसी को बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। इट मीन दैट होमोजेनियस इक्वेशन दे दे, यूनिक सॉल्यूशन बोले या जीरो सॉल्यूशन बोले या ट्राइवल सॉल्यूशन, तीनों का कंडीशन क्या है, डेल्टा इक्वल टू जीरो, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन को ही जीरो सॉल्यूशन बोलते हैं या आपका ट्राइवल सॉल्यूशन बोलते हैं। बी है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या इसी का दूसरा नाम है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, ट्राइवियल सॉल्यूशन, या इसी का दूसरा एक और नाम है नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। देखिए इस केस में ज्यादातर ये दोनों यूज होगा और इसमें ये दोनों यूज होगा, ये यूनिक और इनफाइनाइट नहीं बोलता। इस केस में क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा, दो ही केस तो हुआ है, डेल्टा तो या तो वैल्यू जीरो होगा या जीरो के बराबर नहीं होगा, तो जीरो के बराबर नहीं होता जब डिटरमिनेंट का वैल्यू तो यूनिक होता है, तो यहाँ पे यूनिक होता है। यूनिक वाले का ही दूसरा नाम क्या है, ट्राइवियल, उसका दूसरा नाम क्या है, जीरो, क्योंकि एक सोल्यूशन जीरो है, एक्स बराबर जीरो, वाई बराबर जीरो, ये हमेशा ऐसा सोल्यूशन होगा। अब देखिए डेल्टा जीरो हो गया तो आपका क्या होता है, नो सोल्यूशन के साथ है और इनफाइनाइट सोल्यूशन के साथ है, तो यहाँ पे नो सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि एक आपका एक्स का वैल्यू जीरो, वाई का वैल्यू जीरो, जेड का वैल्यू जीरो, हमेशा ही किसी में सेटिस्फाई कर जाएगा। यहाँ पे नो सॉल्यूशन वाला केस होमोजेनियस के केस में नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, इनफाइनाइट और यूनिक। तो ये आपका जीरो हो गया, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या है, नॉन ट्राइवियल, इसी का नाम क्या है, जीरो सॉल्यूशन। ये आपको दिमाग में रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी एग्जाम में, एनडीए का भी एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं, प्रिपेयर करते हैं, एयरफोर्स का करते हैं, तो ये क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। हमें 99% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन, इस पर एक क्वेश्चन आना ही आना है। हम बताते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक क्वेश्चन।
नहीं, ये क्वेश्चन आपका जेई मेन 2015 का है। देखिए सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये तीन दिया हुआ है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन, है नॉन ट्राइवियल मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए इसको इक्वेशन देखिए, पहला इक्वेशन हमारे पास ये है 2x1 2x2 प्लस x3 और लैम्डा x1। अब देखिए आपको लग रहा है कि होमोजीनियस नहीं, और ये है होमोजीनियस ही। देखिए इस लैम्डा को, ये आपका x1 है, यहाँ पे x1 x y z की जगह x1 x2 x3 दिया हुआ है, इसे कंफ्यूज करने के लिए इधर को इधर लाएंगे, कॉमन ले लेंगे तो ये x1 हो जाएगा माइनस x2 प्लस x3। दूसरा इक्वेशन है उसी तरह से देखिए x2 में लैम्डा x2 इसको साथ में ले लेंगे 2x1 अब इसको इधर लेके आएंगे माइनस x1 और ये आपका माइनस लैम्डा x3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए तो है नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन देखिए तो आपका देखिए होमोजेनियस हो गया, तो बोले सेट ऑफ ऑल वैल्यू लैम्डा, मतलब लैम्डा का जो वैल्यू निकालना है हम लोग, सेट कितना है, तो बोला सेट क्या होता है, सिंगल सेट है, आपका इम्प्लीसिट सेट है, 2 एलिमेंट्स कंटेन करता है, या सेट के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन काम तो हो गया मेरा, इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है, एक बार हम मैच कर लेते हैं, बेहतर रहेगा। ठीक है देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन डेल्टा इक्वल टू 0। ये हो गया, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, हमारा लेमडा का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, लेमडा निकल जाएगा अपने आप, समझ जाएगा, उठा देते हैं हम लोग। देखिए इसको एक्सपेंड करते हैं माइनस और प्लस, ऐड एक्सपेंड कर देते हैं, प्रॉपर्टी लाने जो होती है, ये आपका यहाँ पे जाएगा लेमडा इनटू 3 प्लस लेमडा माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया -4, ये माइनस माइनस प्लस 2, ये -2 लेमडा प्लस 2 और ये +1 4 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये आंसर आने वाला है। अब देखिए ये आपका 2 माइनस लैम्डा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर दैट इज 3 लैम्डा -4। अब यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, बेहतर रहेगा, गुना भी कर सकते थे, गुना करने फायदा नहीं है। अब लैम्डा -1 लैम्डा कॉमन ली, और ये देखिए ये 4 -1 -3 4 -3 माइनस लैम्डा हो जाएगा, यहाँ से भी लैम्डा कॉमन माइनस कॉमन ले लीजिए, बेहतर रहेगा। अब देखिए ये हो गया इक्वल टू कितना हो गया 0, माइनस यहाँ से भी कॉमन नहीं है, माइनस यहाँ से भी कॉमन नहीं है, ये दोनों से कॉमन ले लिए हैं। तो देखिए एक्सपर्ट इसको मिटा देते हैं, इसका जरूरत इस इक्वेशन में जरूरत नहीं रहा। अब देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं, 2 माइनस लेमडा, इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो लेमडा -1 इंटू लेमडा +4, ये 4 लेमडा -1 लेमडा -1 इक्वल टू 3। अब देखिए लेमडा -1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस तीनों में से कॉमन लेंगे, लेमडा -1 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा 2 माइनस लेमडा इंटू
लेमडा प्लस 4, यहाँ पे -4 बचेगा, यहाँ पर -1 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर ये कॉमन नहीं लेते, अगर इस डायरेक्ट इसको क्या करते, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाता। क्यूबिक इक्वेशन आता तो प्रॉब्लम ये होता कि सॉल्व करना मुश्किल हो जाता, हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता। समझे? इसलिए बेहतर है कॉमन निकालने की कोशिश कीजिए, कॉमन निकल जाएगा, सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ऊपर मिटा देते हैं, देखिए लेमडा -1, इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 लेमडा -4 लेमडा, इससे इसको गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, धन्यवाद। देखिए बेहतर जैसे करते हैं वैसे की 2 लेमडा प्लस 8 माइनस लेमडा स्क्वायर और ये -4 लेमडा, और यहाँ पे -4 मतलब हो जाएगा -5, ये पूरा ब्रैकेट में, यहाँ से ब्रैकेट इक्वल टू, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0, लेमडा -1 माइनस कॉमन लीजिएगा, तो लेमडा स्क्वायर 2 लेमडा -3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लेंगे, लेमडा -1, ये आपका लेमडा -1 प्लस लेमडा प्लस 3 इक्वल टू, फैक्टराइज करेंगे, इसको लिखेंगे 3 लेमडा माइनस लेमडा, ये आ जाएगा। अब देखिए 1 लेमडा -1 का होल स्क्वायर और ये आपका लेमडा प्लस 3 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन सही से कीजिएगा, प्रॉब्लम कैलकुलेशन में ही होता है। अब देखिए, तो ये आपका लेमडा माइनस मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 हो जाएगा, 0 ही रहेगा, और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इधर इसे आप ऐड इतना लिखने यूज किया है, देयरफॉर लेमडा का वैल्यू 1 1 और 3, तो सेट के फॉर्म में लेमडा का वैल्यू लिखेंगे, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ लेमडा, क्या लिखते हैं हम लोग 1, 3, बताए थे आप लोग को सेट में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखा जाता, 1, 1, 3 नहीं रहता। सेट के फॉर्म में अगर एक ही वैल्यू से 2 वैल्यू है, लेमडा 1 यहाँ पे स्क्वायर हो, तो लेमडा -1 इनटू लेमडा -1 हो जाएगा, प्लस लेमडा प्लस 3, यहाँ पे 1 1 आएगा, 2 रूट्स है यहाँ से और यहाँ से एक रूट्स। अब देखिए सेट में जब लिखेंगे तो 2 है, एक ही लिखेंगे, 2 1 है, 1 1 2 है, हम जब मगर एक ही लिखा है। सेट के फॉर्म में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है, तो आपका इसका आंसर जो हुआ कितना हुआ, सेट हैव कंटेन 2 एलिमेंट्स, इसका आंसर हुआ द सेट ऑफ लेमडा contains 2 elements, बस एंड ये ऑफ सी ऑप्शन था, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो इसको जो थोड़ा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में होगा, अगर नॉन ट्रायंगल सॉल्यूशन है तो डेल्टा इक्वल टू 0 कर दीजिएगा होमोजेनियस के केस में, और आपको सॉल्व कर लीजिए, लेमडा निकालना, लेमडा हो जाएगा, के वेरिएबल रहता तो के निकल जाता। एक और क्वेश्चन आप लोग को हम बताते हैं, consider the system of linear equation x1 plus 2x2 plus x3 बराबर 2x1 3x2 3x2 plus x3 equal to 3 and 3x1
प्लस 5x2 2x3 इक्वल टू 1 द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज infinite solution, infinite number of solution, बी ऑप्शन है एग्जैक्टली सॉल्यूशन, सी ऑप्शन है और यूनिक सॉल्यूशन, डी ऑप्शन है नो सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन है AIEEE का, पहले मेंस का जो एग्जाम होता था AIEEE का होता था, वही AIEEE का एग्जाम का तो ज्यादा सा क्वेश्चन है। देखिए, कंसीडर द लीनियर इक्वेशंस, ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जैक्टली, ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। मैंने बताया था पहले आप लोगों को कि एग्जैक्टली तीन सॉल्यूशन नहीं होता है, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या एग्जैक्टली ये फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। अब देखिए, तो हम लोग इसको मिटा, ऑप्शन मिटा देते हैं, ऑप्शन को मिटा देते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन हमारा यहीं से बनेगा, हम लोग को डेल्टा फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है? डेल्टा 1 2 1 डेल्टा हो जाएगा। ये आपका जो दिया हुआ है नॉन होमोजीनियस है, क्या है? नॉन जीनियस इक्वेशन है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म को जीरो नहीं है। अब देखिए 2 3 1 3 5 2, इसको एक्सपेंड कर देंगे, प्लस माइनस और प्लस 1। देखिए ये 6 माइनस 5 माइनस 2, हटा दीजिए कितना होगा? 4 माइनस 3 प्लस 1, हटा देंगे इसको 10 माइनस 6, देख लीजिए 6 माइनस 5 ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 3 हो जाएगा, और ये हटाएंगे 10 माइनस 9 तो 9। अब देखिए यहाँ से 1 आएगा, 1 आया, और ये देखिए आपका 1 है, ये आपका माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 आएगा, ये 0 आ गया। अब देखिए 0 आ गया तो हम बताए थे जब 0 आ जाएगा तो नो सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी हो सकता है। तो आपको जानते हैं, अब हमको डेल्टा 1 भी निकालना होगा। डेल्टा निकालने पर 0 आ रहा है तो डेल्टा 1 भी फाइंड आउट करके चेक करना पड़ेगा। अब देखिए डेल्टा 1 कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको ये D1 D2 D3 डाल देंगे। ये तो दिखाएगा ये 2 3 5 और ये 1 और 3, इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस माइनस और प्लस। अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो जाता तो आपको आगे से डेल्टा 1 निकालने की जरूरत नहीं होती। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 इट मींस दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 3 तो 6 माइनस 5 माइनस 2 हटाइए 6 माइनस 1 प्लस 1 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, और ये आपका 5 दूनी 10, और ये आपका कितना हो जाएगा? बोलिए 12 हो गया। ये 5 2 2 10 माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। अब देखिए 15 में से ये आपका 5 हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0, बताए थे आप लोगों को कि डेल्टा 0 और एनी वन ऑफ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आर नॉट इक्वल टू 0, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? इसका नो सॉल्यूशन हो गया, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर डेल्टा 1 भी 0 आ जाता तो डेल्टा 2 निकालना होता।
डेल्टा 2 भी 0 है तो डेल्टा 3 निकाला, डेल्टा 3 भी 0 हो जाता, तब तीनों 0 हो जाता और डेल्टा ऑलरेडी पहले से 0 दिया हुआ है, तब आपका क्या हो जाता, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता। समझे, यहाँ पे डेल्टा 1 ही आपका नॉट इक्वल टू 0 आ गया और डेल्टा 0 है, डेल्टा 1 नॉट इक्वल टू 0 है, इट मींस दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। आज हमने दी, थैंक यू।